नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम जिसको हमने नाम दिया है विभाग का कमाल, कार्य प्रणाली पर सवाल। जी हां दोस्तों, मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूं ऐसे विभाग की जिसको कि हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग भी जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, आज मैं जब बात कर रहा हूं लोक निर्माण विभाग की, तो मैं आप सबके समक्ष कुछ ऐसी बातें, ऐसे तथ्य लाना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से लोनिधि विभाग की कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। हमारा कार्य भी है, हमारा कर्तव्य भी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते कि हम जो भी जन समस्याएं हैं उसको विभिन्न विभागों तक, शासन तक, प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। और इसी प्रकार का एक प्रयास हमने 13 मई 2020 को शुरू किया था, जहां पर कि कर्णनगरी टाइम्स की खस्ता हाल सड़कों की बात हमने की थी। आप सोचिए कि जब खस्ता हाल सड़कों की बात विभागों तक पहुंचती है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, तो किस प्रकार से कार्य प्रारंभ होता है, जिसके लिए हमने क्योंकि हम हमेशा से पॉजिटिव नोट पर काम करने पर बिलीव करते हैं, हमारा बहुत दिल की गहराई से मानना है और बड़े खुले विचारों से हमारा ये मानना है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसके बारे में भी निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। 13 मई को की गई शुरुआत पर तुरंत अधिशासी अभियंता जी ने संज्ञान लिया और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि 15 मई को हम लोगों ने अस्थायी सही लेकिन सड़कों पर जो भी गड्ढे थे उनकी भराई का काम प्रारंभ हो गया था। हमने पुनः जनमानस के बीच पहुंचने का प्रयास किया, जनता की बात को समझा और वास्तविकताओं को भी समझने का प्रयास किया और पुनः स्थायी पैचवर्क और रोड को पुनः निर्माण के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क साधा। तो कैसे हमने इसकी शुरुआत करी, मैं आज आपको बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 13 मई को इस रोड की क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे। देवी रोड से सिगड्डी तक के, जो कि लगभग 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है कर्णनगरी कोटद्वार की। इस खस्ता हाल सड़क की, जो कि हार्ट लाइन भी है, मैं बार बार हार्ट लाइन शब्द का प्रयोग करता हूं और निश्चित रूप से आप ये जानकर सभी दर्शकों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी होगा कि कर्णनगरी कोटद्वार की हार्ट लाइन, जो मेन सड़क है जिस पर लगभग हर व्यक्ति प्रतिदिन ट्रेवल करता होगा, इसका इस्तेमाल करता होगा, इस सड़क की क्या स्थिति थी। आप इन फोटोओं के माध्यम से कुछ चित्र मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, तो आप देख पाएंगे कि वास्तविक हालत 13 मई 2020 को इस सड़क की क्या थी। कितने गहरे गड्ढे, कितने बड़े बड़े खराब पैच इस सड़क पर पड़ गए थे और कहीं ना कहीं सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये समझ में आना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और दोस्तों, आपने ये हालात तो देख ही लिए कि किस प्रकार से 13 मई को इस सड़क के हाल थे, किस प्रकार से गड्ढा युक्त ये सड़क हुई थी और कहीं ना कहीं आम जनमानस की गाड़ियों को क्षति पहुंच रही थी, आम जनमानस को धूल मिट्टी से परेशानी हो रही थी और एक्सीडेंट्स भी लगातार हो रहे थे, क्योंकि गड्ढों को बचाने के लिए बाइक से जाने वाले, अन्य दोपहिया वाहनों से जाने वाले, 4 व्हीलर से जाने वाले लोग जब कट मारते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं। रात्रि में आने जाने वाले लोगों को जब गड्ढे नहीं दिखते हैं और वो अपनी एक स्पीड मेंटेन करते हुए चलते हैं तो फिर एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। तो इस प्रकार से ये सड़क थी। लेकिन मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, यहां पर तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमने उसी दिन जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री निर्भय सिंह जी से बात करी तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि सड़क पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, कार्य प्रारंभ होगा और जनमानस को कुछ न कुछ राहत, क्योंकि मानसून का समय आने वाला है, निकट है, तो उससे पहले दी जाएगी। और इसी कड़ी में उसी दिन हमारे को जूनियर इंजीनियर निवेदिता जी का फोन आता है और वो हमें बताती हैं कि शीघ्र इस पर कार्य प्रारंभ होगा। और हमने एक धन्यवाद संदेश भी निर्भय सिंह जी को भी और निवेदिता जी को भी उसी दिन पर भेज दिया।
और हम भी काफी खुश थे कि हमारी पहल जो है कहीं ना कहीं एक आशा की किरण लेकर आ रही है जनमानस को राहत देने के लिए। देखते हैं हम अगले ही दिन 14 तारीख को और 15 तारीख को कि कुछ लोक निर्माण विभाग के कामगार हमें सड़क पर दिखते हैं और अस्थायी रूप से ही सही वो पैचों को भरने का काम कर रहे होते हैं। और इस बीच हम जनता के पास भी पहुंचते हैं और जनमानस से भी हम उनके अपेक्षाएं आकांक्षाओं के बारे में, उन जो भी दिक्कतें वो सब झेल रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में कि आम जनमानस ने किस प्रकार से अपनी बात को हमारे बीच में रखा। रोड की कार्यशैली के बारे में अगर बात करूं तो रोड बनने के अलावा जो मरम्मत की कार्यशैली है वो निराशाजनक है, सवालिया निशान है। मैं कि जल्दी से ये काम हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा। हमको इसका कारण सीधा सीधा ये है कि मटेरियल में गुणवत्ता का ही होगा कि जो है जितना माल आता है वो नहीं लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। जिसमें चलने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, एक्सीडेंट भी होने के खतरे होते हैं। इस बीच हम लोग निर्भय सिंह जी से डायरेक्ट मिलकर उनसे भी विचार वार्ता करने के इच्छुक थे, उनसे बात हुई लेकिन मिलना नहीं हुआ। एक बार हमारी टीम दुगड्डा भी पहुंची, उस दिन भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके थोड़े टाइम के बाद हमने पुनः उनसे बात करी और इंटरव्यू के लिए समय मांगा, उनके विचार जानने के लिए, उनसे कुछ अपेक्षाएं आकांक्षाएं जो आम जनमानस की थी उन तक पहुंचाने के लिए समय मांगा, और ताकि ऑफिशियल रूप से कुछ न कुछ हमें विभाग के माध्यम से जनता को राहत देने के लिए मिल पाए। इस बीच हमने कोशिश करी कि जनप्रतिनिधियों से भी उनके विचार लिए जाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का भी इस पर आवागमन होता है, इन्हीं रोड पर वो लोग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम समझ रहे थे कि पक्ष भी मौन और विपक्ष भी मौन, तो इसी विचार के साथ हम लोग हमारे पूर्व विधायक और स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान विधायक और वन मंत्री पूर्व में सुरेंद्र सिंह नेगी जी और वर्तमान में हरक सिंह रावत जी से भी मिले, उनके भी हमने विचार जाने। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि उनके भी इस पर क्या विचार थे। उन्होंने भी त्वरित कार्य प्रारंभ करने की अपनी इच्छा जताई। उन्होंने भी कर्णनगरी टाइम्स के प्रयासों को सराहा। लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं जब हमने इसके बाद दोनों जनप्रतिनिधियों के बाद जब हमने उप जिलाधिकारी महोदय जी से भी बात करी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और इस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात को उन्होंने भी कहा। रिवर ट्रेनिंग वाले वाहनों से सड़क क्षतिग्रस्त होने का तो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी हमने तथ्य लाया है और हमारा उनसे ये अनुरोध भी है और ये एक पत्राचार भी किया गया है कि क्योंकि हर जिले में एक खनन न्यास फाउंडेशन होता है और कशिश आपने अपने दिल की कही है, निश्चित रूप से सही है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना महामारी के कारण ये रोड रुकी हुई है। आपको ये बताना चाहूंगा कि बरसात जुलाई अगस्त सितंबर तक होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च करीब 6 महीने गुजर गए और तब इस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? इस शाही जी अनुमान लगाया जा सकता है। भले ही आज ये कहा जा सकता है कि मार्च के बाद लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, मार्च के अंतिम सप्ताह में, लेकिन उससे पहले जो 6 महीने का समय था और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटर मार्ग कोटद्वार के लिए जो 1 लाख से ज्यादा आबादी को फीड करने वाली सड़क है और जो भविष्य के लिए आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी हमारी, उस पर आखिर किस वजह से लापरवाही की गई, क्यों इस पर काम नहीं किया गया? चिंता आपने व्यक्त की है, वो मेरी भी चिंता थी, क्योंकि मैं जब वार्डों में गया मैंने सड़कों की स्थिति देखी और मैंने करीबन 22-23 करोड़ से वर्ष इन सड़कों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार के लिए सूचित कराया और पिछले 3 सालों में लगभग 50 करोड़ से अधिक मैं गुरुद्वार की सड़कों के पुलों के लिए सूचित करा चुका हूँ। कल मैंने अफसर से जनता को बुलाया और मैंने उनसे कहा उनका लॉकडाउन के कारण हम सड़कों की मरम्मत नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कल पार्षदों को बुलाया था और मैंने पार्षदों से कहा कि आपके वार्ड में चाहे पीडब्ल्यूडी काम करे, चाहे नगर निगम करे, चाहे आरएस करे, कोई भी एजेंसी काम करे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है गुणवत्ता का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे स्तर पर संभव नहीं है कि मैं हर खड्ड को देख सकूं, इतना समय नहीं है। फिर हमने
अधिशासी अभियंता महोदय से भी बात संपर्क साधा, और क्योंकि हमें समय मिल गया था और हमने अधिशासी अभियंता जी से भी 28 मई को वो उनके दुगड्डा स्थित कार्यालय में उनसे भी बात करी। उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू हमने लिया था। मन से मेरा ये कहना है कि वो जो हमारा काम चल रहा था और ठेकेदार का अभी जो अनुबंध है उसका अंतिमीकरण नहीं हुआ है, वो उसकी लायबिलिटी पीरियड में है और उसको ठीक करना है। उसको निर्देशित किया गया कि अगले एक हफ्ते के अंदर भी, क्योंकि उसका भी पब्लिक प्लांट उसने चलाना है, तो उसको निर्देशित किया गया वो वर्क वो करेगा। और हमारी ये कोशिश है कि कोटद्वार में जो लोक निर्माण की सड़कें हैं वो लगभग हो जाए। हमारी ये पूरी कोशिश है। और कोई अगर आपके समय में भी आता है तो वैसे हमने ज़्यादातर जो सड़कें हैं तो हमने उसमें इंक्लूड की हैं और वही सड़क छोड़ी है जो कि ठेकेदार की लायबिलिटी पीरियड में है, तो क्योंकि उसमें हम उसकी जिम्मेदारी है तो वो ठीक करेगा, तो वो नहीं ठीक करता तो उसकी कॉस्ट पे हम करवा के उससे पैसा ले जाएंगे, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, इस इंटरव्यू के बीच में मुझे एक चीज जो सबके लगभग जनप्रतिनिधियों के भी, विभागों के भी माध्यम से जानने को मिली और जो थोड़ी मुझे अद्भुत सी भी लगी, वो ये थी कि हर व्यक्ति का कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि ये रोड बने, हम लोग चाहते हैं कि आम जनमानस को सुविधा मिले, लेकिन जब गुणवत्ता की और कार्य की जरूरत की और वास्तविक रूप में धरातल पर जो परेशानियां हैं उसकी बात होती है, तो सबकी अपेक्षा आकांक्षाएं कहीं ना कहीं आम जनमानस से ही थी कि वो गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग, उनका कहना था कि हम लोग हमेशा रोड पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब विधायक की बात होती है तो उनका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जो बात सही है। जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता महोदय की बात होती है तो उनका भी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ये भी हम समझते हैं। हाँ, तो उनका जितने भी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि आम जनमानस को भी सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस प्रकार से कार्य हो रहा है, कब हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक थी ये बात, लेकिन एक प्रश्न इसके पीछे छुपा था, और वो प्रश्न क्या था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस बीच एक अच्छी खबर आती है कि मुझे टेक्स्ट संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अधिशासी अभियंता जी का एक संदेश मिलता है कि टेंडर कॉल कर लिए गए हैं और टेंडर कॉल करने के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा, जिसको कि स्थायी पैच वर्क की हम सब की मांग थी। तो देखिए, समझने वाली क्या बात है दोस्तों इसमें कि 31 मई से पैच वर्क प्रारंभ हो जाता है और 31 मई को ही हम जैसे ही कार्य प्रारंभ होता है तो कार्य क्षेत्र पर पहुंचते हैं, जो कि हल्दू खाता के आसपास ये कार्य प्रारंभ होता है और आरजी बिल्डवेयर इंजीनियर्स लिमिटेड के माध्यम से कार्य प्रारंभ होता है। और हम इस कार्य को लेकर आरजी बिल्डवेयर के जो उस वक्त एज अ सुपरवाइजर वहां पर मौजूद होते हैं अमित चौहान जी, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी इस कार्य को शीघ्र निपटाने की बात करते हैं, क्योंकि मॉनसून बहुत जल्दी उस वक्त शुरू होने जा रहा था। प्री मॉनसून की बारिशें लगभग शुरू हो चुकी थी, तो हमारी उनसे गुजारिश थी। और अमित चौहान जी ने भी इस वक्त क्या कहा, उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने का समय पैच वर्क में लगेगा, पैच वर्क में समय लगता है। और हमने उनसे पूछने की भी कोशिश करी कि एक दिन में लगभग वो कितना कार्य कर लेते हैं। ये सब के बारे में अमित चौहान जी ने क्या कहा आप इसको सुनिए और फिर मैं बताऊंगा कि सोचनीय बात क्या थी, प्रश्न कहां पर उठते हैं विभागों की कार्य प्रणाली पर। जैसा कि हमने कहा कि विभाग का कमाल, कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल। तो देखिए, राहत जनता को दे देंगे, इस रोड का पूरा पैच वर्क कार्य संपन्न हो जाएगा। सर, कार्य करने में लगभग जो बरसात, हमारी उम्मीद यही होगी कि बरसात के वक्त से पहले ही हम इस कार्य को कंप्लीट कर दें। नहीं, जैसे कि आज आपने इसका कार्य प्रारंभ किया है पैच वर्क का, तो लगभग कितने दिन का समय मैं मानूं कि ये कार्य हो जाएगा? सर, लगभग 1 महीना तो लगेगा ही पूरे रोड को कवर करने के लिए। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे अमित चौहान जी ने कहा कि लगभग 1 महीने का समय लगेगा जो लायबिलिटी पीरियड का वर्क होना है उस पे। अब यहां पर जब मैं लायबिलिटी पीरियड के वर्क की बात करता हूं तो आपको समझना होगा कि जहां पर कि ये जो कार्य होना है इस पूरी कर्ण नगरी कोटद्वार की हार्ट लाइन पर, जिसको कि मैं नजीबाबाद तिराहे से और सिगड्डी तक की मैं बात करता हूं, तो इस पर कुछ कार्य होना है लायबिलिटी पीरियड के तहत, कुछ कार्य होना था नए टेंडर्स के तहत। इस बीच नए टेंडर भी कॉल कर लिए जाते हैं और आप देखेंगे कि नए टेंडर का कार्य प्रारंभ होता है 11 जून से।
अब 31 मई को जब लाइबिलिटी पीरियड का कार्य प्रारंभ होता है, जहां पर कि कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि यदि समय सीमा के तहत यदि रोड की स्थिति खराब होती है तो बाध्य होते हैं उस कार्य को पुनः ठीक करने के लिए। अब क्योंकि जनमानस ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि जैसा कि जनप्रतिनिधियों ने भी कहा, विभाग के अफसरों ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है। कर्ण नगरी टाइम्स ने जब ये आवाज उठाई तो तुरंत टेंडर्स भी कॉल किए गए, लाइबिलिटी वर्क के लिए भी इंजीनियर्स को बाध्य किया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बाध्य किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहां से प्रारंभ होती है कि 31 मई को शुरू हुए कार्य, जिसको कि आरजी बिल्डवेयर इंजीनियर्स लिमिटेड अपने लाइबिलिटी वर्क के तहत प्रारंभ करते हैं, ये 15 दिन में सिर्फ मात्र 3 दिन कार्य होता है और उस 3 दिन में मुश्किल से आधा किलोमीटर पर पैच वर्क प्रारंभ होता है, हल्दू खाता तिराहे से थोड़ा पहले से और हल्दू खाता तिराहे के थोड़ा सा बाद तक लगभग आधे किलोमीटर पर मात्र पैच वर्क का कार्य किया जाता है। इस बीच टेंडर भी कॉल कर लिए जाते हैं और टेंडर का कार्य प्रारंभ हो जाता है दोस्तों 11 जून से। और देखिए यहां पर है बात समझने की, 11, 12, 13 जून, मात्र इन 3 दिनों में आप ये लगाइए कि सिम्बल चौड़ से और नजीबाबाद चौराहे तक, जहां पर कि सिद्ध बली बाबा स्वीट्स हॉट एंड कोल्ड के नाम से भी जो विख्यात जगह है, और सिम्बल चौड़ का जो सुखरों के ऊपर पुल है, वहां से लेकर और सिद्ध बली बाबा स्वीट वाले चौराहे तक मात्र 3 दिन में पूरा कार्य कर लिया जाता है। अब ये टेंडर देखिए कब कब कॉल किए गए। मोटर ढाक से मवा कोट का 2 किलोमीटर का टेंडर था, नींबू चौड़ से मवा कोट 3 किलोमीटर का टेंडर, देवी रोड से सुखरो पुल तक 4 किलोमीटर का टेंडर, मानपुर शिवपुर रोड का 1.5 किलोमीटर का टेंडर, ये नए टेंडर कॉल किए गए। और इस पे देखिए आप 3 दिन में मात्र इतना बड़ा कार्य निपट जाता है। क्यों निपटता है? क्योंकि टेंडर वाले कार्य को करने के बाद तुरंत ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को उनको भुगतान कर दिया जाएगा, उनको उनके किए हुए कार्य का पैसा मिलेगा। और क्योंकि लायबिलिटी पीरियड वाले कार्य में कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलना है, इसलिए वो कार्य आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। मैं ज्यों का त्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने प्रयासों के बाद, इतने अधिकारियों से मिलने के बाद, इतने जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद, उप जिलाधिकारी महोदय के कहने के बाद भी यदि 15 दिन में मात्र आधे किलोमीटर रोड पर पैच कार्य होता है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न विभाग पर निश्चित रूप से उठता है। तो दोस्तों अब आप देखिए झलक नए टेंडर जो कॉल किए गए थे उसके माध्यम से होने वाले कार्य की, जो कि बड़ी द्रुत गति से हुआ, बहुत अच्छी बात है। सिम्बल चौड़ से और सिद्धवाली बाबा स्वीट चौराहे तक पूरा कार्य मात्र 3 दिन में कर दिया गया। लेकिन सोचनीय प्रश्न, विचारणीय प्रश्न और विभाग की कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाने वाली बात यह है कि जो लायबिलिटी पीरियड के कार्य हैं वो अभी भी ऐसे ही पड़े हैं। आप दुर्गापुरी से मोटरढाक के बीच में देखिए कि कार्य जस का तस पड़ा है, जहां पर बहुत बुरा हाल है। हल्दू खाता से किशनपुरी रोड का बहुत बुरा हाल है। मथुरा वेडिंग पॉइंट से घरात की तरफ जो गुरु राम राय वाली रोड जाती है उसका बड़ा बुरा हाल है। विभाग जब ये कार्य प्रारंभ करता है नए टेंडर वाला सिम्बल चौड़ में, हम जब विभाग से एक आदमी वहां पर हमें मिलते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये पुराने अन्य कार्य को क्यों छोड़कर आप नए कार्य पर लग गए और लग भी गए हैं तो वहां पर क्यों नहीं कार्य हो रहा है। तो उनका जवाब आता है कि आरजी बिल्डवेयर इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास तारकोल समाप्त हो गया है और लॉकडाउन के वक्त तारकोल मंगाना अभी जल्दी संभव नहीं है। तो ऐसे जब तरीके यदि विभाग के लोग बताएंगे तो कहीं ना कहीं आरजी बिल्डवेयर को लायबिलिटी पूरा करता हुआ तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। साथ ही साथ आप देखिए कि जो न्यू टेंडर का काम है, जहां पर कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलना है, जहां पर पैसे का लेन देन है, जो कि अपने आप में प्रश्न खड़े कर देता है, वो द्रुत गति से हो रहा है। और रात के 9 बजे भी आप देख रहे हैं कि लगातार कार्य इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो विभाग को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा 2 तरीके से कार्य करने की प्रणाली एक ही शहर में एक ही विभाग द्वारा क्यों की जा रही है। अब समझने की आवश्यकता एक और भी है जो बहुत बड़ी है कि इतने दिनों से ये कार्य क्यों नहीं हुआ। क्या ये लायबिलिटी पीरियड के समाप्त होने के लिए विभाग और कॉन्ट्रैक्टर मिलजुल कर इंतजारी कर रहे थे? क्या कर्णनगरी टाइम्स ये सवाल नहीं उठाता तो लायबिलिटी पीरियड का समय पूरा हो जाता और फिर इनके भी नए टेंडर के माध्यम से ही ये तब कार्य होता और बड़े द्रुत गति से हो जाता?
तो इसमें पैसे की बर्बादी, धन की बर्बादी किसकी हो रही थी? ये सब आम जनमानस के टैक्स से कलेक्ट किए हुए पैसे की ही बर्बादी होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, कार्य हो सकता है। हमारे विभाग के सभी अधिकारी बहुत लायक हैं, वास्तविक रूप में वो सब जानते हैं, कार्य करना भी जानते हैं, कार्य करवाना भी जानते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी मालूम है कि किस प्रकार से कार्य होता है, टेंडर क्या होता है, लायबिलिटी वर्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, विभाग की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो लापरवाही है, और हाँ, मैं भी कहना चाहूंगा कि आम जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि आम जनमानस जागरूक होकर अपनी बातों को नहीं उठाएगा तो इसी प्रकार ये लायबिलिटी पीरियड वाले काम भी नए टेंडरों के माध्यम से किए जाएंगे और हमारे धन की लगातार अविरल हानि होती रहेगी। जिस प्रकार हमने इस शो की शुरुआत करी थी कि विभागों का कमाल, कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल, तो निश्चित रूप से यह सवाल है। और इस सवाल का उत्तर यदि मैं देना चाहूं तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हमारे ही देश के बहुत बड़े औद्योगिक घराने का जब नमक का एक एडवर्टीजमेंट मैं टीवी पर देखता हूं और जब वो कहते हैं कि एक चुटकी ईमानदारी की भी यदि हमारे बच्चों के अंदर उनके बाल्य काल से ही आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा देश तरक्की करेगा। इस छोटी सी चुटकी की ईमानदारी की अपेक्षा मैं विभाग से भी करता हूं, जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति से भी करता हूं, आम जनमानस की जागरूकता से भी करता हूं, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि हमारे इसी देश के वासी हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में आप कार्य कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एथिकल होना, ऑनेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ यदि ईमानदारी से हम लोग कार्य करना शुरू कर देंगे, हम लोग जागरूक होना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से ये धन हानि को हम बचा सकते हैं और ये धन कहीं ना कहीं वास्तविक उपयोगिता में लिया जा सकता है और आम जनमानस को और बड़ी राहत दी जा सकती है। मुझे आशा है कि आपको आज मेरी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ में आई होंगी और मेरा प्रयास कर्ण नगरी टाइम्स के माध्यम से यही रहेगा कि हम आगे भी आम जनमानस की जो दिक्कतें हैं उनको उठाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों ने इस बीच मुझे मैसेजेस से और कमेंट्स के माध्यम से संदेश भेजे कि एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि और भी मुद्दे उठाए जाए। तो उन मेरे सभी शुभचिंतकों को भी मैं बहुत क्लियर कट समझा देना चाहता हूं कि आपकी बात 100% सही है, लेकिन हम हिट एंड रन नहीं करेंगे। कर्ण नगरी टाइम्स का प्रयास रहेगा कि यदि किसी मुद्दे को उठाया जाता है तो उसको गंतव्य तक भी पहुंचाया जाए। यदि हमने रोड की बात की है तो रोड का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, समय से प्रारंभ होना चाहिए और समय की बाध्यता के तहत वह पूर्ण भी होना चाहिए और गुणवत्ता के साथ भी उस कार्य का समापन होना चाहिए। अब जहां तक रही कार्य प्रारंभ करने की बात, तो कार्य प्रारंभ जरूर हुआ है, जिसके लिए मैं विभाग को बारंबार धन्यवाद दूंगा, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दूंगा, उप जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद दूंगा, अधिशासी अभियंता जी को धन्यवाद दूंगा, कनिष्ठ अभियंता जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न साथ में है, जब मैं टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किए हुए कार्य और लायबिलिटी पीरियड के माध्यम से किए गए कार्य की तुलनात्मक जब विश्लेषण करता हूं, उसको समझने का प्रयास करता हूं, तो निश्चित रूप से सवाल के घेरे में विभाग आता है। अब हमारा सिर्फ यह कहना है अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारा विभाग से भी अपील रहेगी, जनप्रतिनिधियों से भी अपील रहेगी कि कार्य को गुणवत्ता के साथ, समय की बाध्यता के साथ पूर्ण कराने का आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आम जनमानस को वास्तविक राहत देने में आप सबके प्रयास सार्थक होंगे। जहां तक रही अब बात गुणवत्ता की, तो ये गुणवत्ता की परख और इस गुणवत्ता को देखने के लिए तो हमें इस मानसून का वेट करना ही होगा। मानसून के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार का कार्य गुणवत्ता के आधार पर हुआ। यदि रोड उसके बाद भी जीवित रह जाती है तो कम से कम ये कह पाएंगे कि कार्य देर से तो हुआ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गुणवत्ता के साथ आए। तो एक बार पुनः कर्ण नगरी टाइम्स के 13 मई को प्रारंभ किए हुए इस प्रयास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कार्य को समय पर करने के लिए मैं विभाग से इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः अपील करना चाहता हूं। अन्यथा विभागों का कमाल, कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल
यूं ही बना रहेगा। आज इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। मेरी सहयोगी सोनम पंत कोठारी के साथ कर्ण नगरी टाइम्स के लिए मैं मयंक प्रकाश कोठारी, भारतीय।